बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, माशाल्लाह से देखें, एक अशरा जो है वो गुज़र चुका है और माशाल्लाह से आज दूसरा अशरा यानी मग़फ़िरत का अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल करे, और जो दुआएं हम मांग रहे होते हैं रमज़ान में और रोज़ा अफ्तार से थोड़ा सा पहले ज़रूर दुआ मांगा करें, बैठा करें, घर में तमाम बच्चों को साथ बिठाया करें और बैठ के अच्छी सी दुआ मांगा करें। एक आदमी बुलंद आवाज़ में दुआ मांग लेता है तो क्या कहते हैं, हर एक को उस पर आमीन कहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले। बिल्कुल ना। और होता क्या है कि देखिए, उससे जो है ना अल्लाह ताला अपने रोज़गार की दुआओं को बहुत ज़्यादा कबूल करता है। वैसे तो अल्लाह हमेशा ही हमारी दुआओं को कबूल करते हैं, लेकिन वो वक्त ऐसा होता है कि आप अल्लाह ताला से जो मांगेंगे जायज़ उसमें, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूर ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बना रहे हैं? आज प्रोग्राम में हम आपको 2 चीज़ें बनाना सिखाएंगे। 2 चीज़ें क्या हैं वो हम बनाएंगे आज? एक हम बनाएंगे मुर्ग़ गुलाब बिरयानी और वाइट तवा कीमा। तवा कीमा तो ज़रूर है वाइट, लेकिन आज हम उसको कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसको आज हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसके अलावा आज हम आपके लिए करशी जाम शीरी हमारे साथ मौजूद है, तो करशी जाम शीरी से हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी एक लस्सी बनाएंगे। अब लस्सी क्या है कि लस्सी तो हम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बनाते हैं, उसमें काफ़ी सारी हम चीज़ें डालते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि इस लस्सी में दही में हम सिर्फ़ और सिर्फ करशी जाम शीरी मिलाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक लस्सी जो है तैयार हो जाएगी। और क्या है कि अगर आप सहरी के वक्त पिएंगे तो सारा दिन आप बहुत अच्छे रहेंगे, आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे इंशाल्लाह। और सहरी के बाद अगर जैसे रफ्तार पे अगर आप पीते हैं, कोई भी ड्रिंक बनाते हैं, किसी डेज़र्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा कि बड़ी अच्छी सी एक ठंडक आपको मिलेगी, एक ताज़गी मिलेगी। क्योंकि ये करशी जाम शीरी जो है आपको पता है कि अरकियास से तैयार किया जाता है, 100% प्योर है और डेज़र्ट की टॉपिंग में भी बेहतरीन रहता है। जैसे आप आइसक्रीम लाएँ, उस पर आप डाल के खाएँ, आपको बहुत मज़े का लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये 3 चीज़ें हम आपको बनाना सिखाएंगे, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और साथ ही हम चाह रहे थे कि आज आपको कुछ टिप बता दें, क्योंकि प्रोग्राम किचन का होता है, तो किचन से रिलेटेड हम आपको कुछ ऐसी टिप बताना शुरू कर देते हैं कि जैसे हम किचन में, जैसे चूल्हा है या हमारी सरफेस जो है आजकल ऑयल से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऑयल क्या होता है कि ज़ाहिर है हम फ्राइंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो उसको किस तरह से अच्छा सा साफ़ करें। बिल्कुल जनाब, आप कर सकते हैं। आप लीजिए लीमू लीजिए, ठीक है, लीमू का रस लिए, उसमें थोड़ा सा आप विम डाल के आप उसको अच्छी तरह से चूल्हे पे लगाइए और उसको साफ़ कर लें, तो चिकनाई एकदम से साफ़ सुथरी हो जाएगी, तो आपका चूल्हा इंतहाई साफ़ हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मुर्ग़ गुलाब बिरयानी के इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं कि क्या क्या है। तो उसके लिए हम 2 अदद स्पून ले लेते हैं ताकि, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग काम में कितने खड़े होते हैं, ख़ासतौर से रमज़ान में ख़वातीन के लिए एक चैलेंज होता है। तो वैसे भी आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से ये ज़्यादा चैलेंजिंग और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बर्तन माशाल्लाह से बहुत हो जाते हैं और घर में तमाम लोग जो है वो मौजूद होते हैं। अब कहते हैं आप ख़वातीन पे सारा बार ना डालें, उनका हाथ बटाएं, ताकि जैसे आप काम में खड़े हैं इसी तरह से आपके पास लेमन मैक्स बार होगा तो आप भी काम में खड़े, और बर्तनों का झंझट जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तमाम चीज़ें आप घर में बनाएं, क्योंकि परेशानी होती है ना कि बर्तन बहुत जमा हो जाएंगे, हम घर में खाना बनाएंगे। बिल्कुल इस लॉकडाउन में अपने घरों में खाना बनाइए, घरों में रहिए, बर्तनों की परवाह नहीं करें, इसलिए कि लेमन मैक्स बार मौजूद है। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पर चिकन है, हाफ़ kg मेरे पास मिक्स चिकन है, बिरयानी बन रही है। तो इसके लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून दही, ठीक है। 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये गया दही। दही हमारे पास है तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास दही है, जो हम बाकी मसाला भूनते वक्त भी शामिल करेंगे। ये इस पे लगा के रख देंगे, इससे क्या होगा कि अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है और आपकी जो चिकन है वो जूसी रहती है। थोड़ा सा और ले लेते हैं और टेंडर भी हो जाती है। लगा के आप 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए तो बहुत अच्छा इसका मतलब टेस्ट अच्छा हो जाता है, आपकी चिकन जो है जूसी रहेगी ना। एक ड्राइनेस हो जाती है ना चिकन में कभी कभी, वो इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगी। ये मैंने यहाँ पर रखी, सही जी, ये यहाँ चलेगी। अब बाकी इंग्रेडिएंट क्या है इसके अलावा हमारे पास, अच्छा नाम आप देखें, गुलाब बिरयानी, कितने मज़े का नाम है। यहाँ पर प्याज है,
प्याज हम लेंगे और उसके बाद डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पर मिक्स मेरे पास गरम मसाला है, ये लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, उससे थोड़ा सा मसाला भूनेंगे। साथ ही नमक मिर्च हल्दी वो तो जाएगी ही सारी इसमें, ये डाल के हम मसाला भूनना शुरू करेंगे। और साथ ही ये जो बाकी का दही बचा हुआ है ये भी हम डालेंगे और चिकन भी डाल के भूनेंगे। अच्छी तरह से मसाला जब भुन जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के ताकि थोड़ा सा चिकन को हम गला लें। चिकन गल जाएगी तो फिर हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास अरके गुलाब रखा हुआ है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा। इसके अलावा ये मेरे पास पिसा गरम मसाला है और क्या चीज़ है, अच्छा इसके अलावा मेरे पास ये बादाम है, ठीक है ना, छिले हुए बादाम। अब ये बादाम आप चाहें तो अभी भुनते में भी डाल सकते हैं, गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। डाल के मिक्सचर अच्छा सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये चावल मेरे पास दम हुए हुए रखे, बॉयल हुए हुए रखे हुए, इसको भी मैंने अरके गुलाब डाला था इसके अंदर। इसके अलावा नमक डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया। हरी मिर्चें और इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं पुदीना है और ये फ्राई की प्याज, ये तो हम डालेंगे इसमें, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं कि हम पहले डालडा कुकिंग ऑयल जो है ले लेते हैं। और आपको पता है कि रमज़ानों में सेहत जो है सबसे बड़ी तरजीह होती है, इसके लिए डालडा कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए और डालडा की भी यही पहली तरजीह है। ये गया डालडा कुकिंग ऑयल। और खानों को कुछ जायका बनाना है, आपको सेहतमंद बनाना है, तो आप डालडा कुकिंग ऑयल जो है उसका इंतखाब कीजिएगा। चलें जी, ये मैं यहाँ रखती हूँ। एक काम करते हैं, ये प्याज डाल के मैं इसको फ्राई करती हूँ। और ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता देते हैं सवाल। हमारा आज का सवाल ये है, कुरान मजीद में आपको पता है कि सूरह यासीन मौजूद है। सूरह यासीन जो है आपको ये बताना है कि कौन से पारे में मौजूद है। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। वॉच 365 की आपके पास हमारे पास एक बुक है, वो देंगे आपको। इसके अलावा क्या चीज़ है, करशी जाम शीरी का भी बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट हम पर मौजूद है। तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए 8881, या फिर आप हमें कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और यहाँ प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। साथ ही अब मैं साबुत गरम मसाला इसमें शामिल कर देती हूँ, जो मैंने नहीं किया था, मैंने कहा आपके सामने ही करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। मुझे लगता है शायद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, तो इसको हम खोल भी लेते हैं। अच्छा, अब बारी आती है बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे नमक, ठीक है। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन आप जहन में रखिएगा कि आपने जब चावल बॉईल किए तो इससे भी ज़्यादा नमक डाला है, तो थोड़ा देखभाल के डालिएगा। इसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, इट्स अप टू यू, लेकिन ये बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, स्लाइटली माइल्ड रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, थोड़ा सा धनिया भी डाल दें, 1 टीस्पून धनिया चला गया, ठीक है। अब इसको मसाले को थोड़ा सा हम भून लेते हैं, सही है जी, ये भुन रहा है मसाला। और साथ साथ ही तमाम चीज़ें डालते जाएंगे। बड़ी अच्छी, बड़ी क्विक बिरयानी है, लेकिन खाने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल एक रॉयल सी इसकी लुक भी आएगी और खुशबू भी इसकी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। एक काम करते हैं, अब हम ये चिकन डाल देते हैं, ठीक है जी। ये गैस में चिकन 1/2 kg मेरे पास चिकन है, और इसको मसाले को भूनते जाते हैं। और साथ ही जो दही बचा हुआ है ये भी हम इसी में डालेंगे, ठीक है जी। तो ये दही मेरे पास है, इसको हम इधर कर लेते हैं और थोड़ा सा दही को हम फेंट भी लेते हैं, ठीक है, और वो उसके अंदर हम डालेंगे, सही है। और कॉलर हैं, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, आपकी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र है समीना। आपकी सबसे पहले मैं आपको ना रमज़ान मुबारकबाद बहुत दूँगी, और शुक्रिया। दूसरे एक्सरे भी खैर से शुरू हो चुका है। जी जी, और माशाल्लाह से। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, खाने भी बहुत ज़बरदस्त है। थैंक और यू। आपने जी हाँ, पालक पकौड़ा चार भी बनाया था, वो भी हमने ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्त था। और दूसरा चलें, ये
कि आपने जो रमज़ान में मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। मैं जब भी होता था रमज़ान तो मैं कहती थी मैं इनसे कहूँ कि रमज़ान में आप रमज़ान के हवाले से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछा करें। तो मैं इतनी खुश हूँ, यकीन माने कि मैं कहती हूँ शुक्र है कि अब सबीना आपा ने तो क्वेश्चन अब शुरू कर दी रमज़ान में कुरान जी, शरीफ के हवाले से या ऐसे इस्लामी क्वेश्चन, तो मेरा दिल बड़ा खुश है ना। और चलो। दूसरा आपके सवाल का मैं जवाब भी बिल्कुल, दूंगी। बिल्कुल दीजिए। जी, आपने यासीन शरीफ का पूछे तो जी, जी। यासीन शरीफ 22वें सिपारे से शुरू होती है तो 23वें भी खत्म होती है, 23वें में, चलो, 22 और 23 में। चलो, गुड, वेरी गुड। और तो आप यासीन शरीफ कुरान पाक का दिल भी है। और दूसरा सेमिनार बिल्कुल। भी मैंने आपसे बात भी करनी है। जी, जी, वो कीजिए। देखें मैंने ना 23 मार्च को पिज़्ज़ा पेन, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है पिज़्ज़ा पेन, चलो मैंने कहा मैंने विन कर लिया है। हाँ, आपने हाँ। मुझे कहा भी था कि नंबर दे दे, लेकिन मेरा नंबर किसी ने नहीं लिया था उस दिन। तो फिर मुझे चलें, अभी तक किसी ने मेरे आप एक साथ काम रब्ता ही नहीं किया। कोई बात नहीं, आज आप दे दीजिएगा नंबर, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक्चुअली नंबर ले लें, रमज़ान लेकिन हाँ, मैंने पिज़्ज़ा पेन का बहुत मुझे असल ज़रूरत थी। मेरे दिल से दुआएँ निकली थी, अब भी मैं दुआएँ देती हूँ आप सबको। यकीन चलो, माने मैं तहज्जुद में भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। ये नहीं बस कि मैं जनाब तोहफ़े के लिए करती हूँ, नहीं, वैसे भी मैं चलें सबके हमारी लिए दुआ पूरी टीम करती को हूँ। दुआ दुआओं में को याद अल्लाह रखिएगा खुश रखे सबको, आप और लोगों अपना को। मेरा नंबर नंबर आप ले लिए लोग तो बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल जनाब भाई इनका नंबर ले लीजिए ताकि इन तक गिफ्ट पहुँचे। हमारी माशाल्लाह बड़ी रेगुलर कॉलर है और बहुत शुक्रिया सवाल के जवाब देने का। और ज़ाहिर है हम वैसे जब नॉर्मली हम सवालात पूछते हैं तो हमारी डेली रूटीन के सवालात होते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि पूरे रमज़ान आपसे कुछ ऐसे सवालात पूछे। देखिए ये सवालात बहुत छोटे छोटे हैं, हमारे प्रोग्राम जो है कुछ बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन तक भी ये तमाम चीज़ें जो है पहुँचना चाहिए ताकि उनको भी तमाम चीज़ें, क्योंकि देखिए जब आप टीवी से कोई चीज़ देख के सीखते हैं ना तो यकीन करें कि बच्चों के जहनों में रह जाती हैं चीज़। तो बिल्कुल कोशिश पूरी है हमारी और आप लोग हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये हो रहा है, अब बाकी ये मैं थोड़ा सा पानी ड्राई करने के लिए चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। तेज़ कर दिया मैंने और मुझे लग रहा है इसी में हमारी चिकन जो है वो गल जाएगी। चिकन गल जाएगी, मैं एक काम ये करूँगी, इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, पुदीना डालूँगी। पुदीना भी हम इधर रख लेते हैं और ये तकरीबन आधी गड्डी के करीब पुदीना है और इसको हमने साबुत ही रखा है, हाथ से तोड़ के डालेंगे। ये येलो फूड कलर है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनेगी। और ख़ास तौर से जैसे रमज़ानों में थोड़े से माइल्ड फ्लेवर चाहिए होते हैं तो ये बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। बिरयानी वैसे हम अपने प्रोग्राम में बहुत आपको बनाना सिखाते रहते हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो गया होगा बिरयानी होगा, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं और हमेशा ख्याल रखें कि पानी में डिज़ोल्व करके ही आपको कलर ऐड करना है, आपको ऐसे नहीं डालना वरना चावलों का कलर अच्छा नहीं आता है। लोग डाल देते हैं ड्राई फॉर्म में, लेकिन मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ ड्राई फॉर्म में, क्योंकि उससे कलर नहीं अच्छा आता। ये थोड़ा सा और रखूँगी मैं तो ये अच्छा मिक्स हो जाएगा। सही है जी, चलें जी, थोड़ा सा चलें बिल्कुल कर देते हैं। और ये अच्छा, इसके बाद हमारी सेकंड रेसिपी भी होगी, उसके इंग्रेडिएंट भी आपको साथ साथ बताते चले जाते हैं। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर रख लेते हैं, सही है, और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। और चूँकि मेरे पास सतीन मौजूद है और आपको पता है कि 100% मेड इन पाकिस्तान है और कॉटन का बने हुए ये ड्राई वाइप्स हैं जो जनाब 3 गुना ज़्यादा सफाई करते हैं आम के मुकाबले में। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है और जब केमिकल इस्तेमाल नहीं हो तो कोई खुशबू भी इसके अंदर नहीं है। इससे कोई आपको एलर्जी नहीं होगी कि स्किन पे बाज़ वक़्त एलर्जीज हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो किसी किस्म की कोई आपको रैशेज़ नहीं पड़ेंगे, एलर्जी नहीं होगी। और चूँकि ये 100% कॉटन है, 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है, तो 3 गुना ज़्यादा ही इस्तेमाल भी होता है और माहौल को ख़राब नहीं करता। सबसे बड़ी चीज़ है कि सतीन में का ये क्या है, 100% कॉटन है, सही है जी। तो यहाँ आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, ये कीमा। चिकन का कीमा मेरे पास हाफ़ केजी चिकन का कीमा है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज है मेरे पास, यहाँ पर दही मौजूद है। इसके अलावा नमक मिर्च हम डालेंगे, नमक डालेंगे, सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जो मेरे पास यहाँ पे रखी है। इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे और ये नहीं सॉरी ज़ीरा पाउडर है और साथ ही ये जायफल और जावित्री का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये तमाम चीज़ें डाल के हम बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा अपना बिरयानी को कंप्लीट कर लूँ और साथ ही चलें मैं काम करती हूँ, ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ही हम एक काम ये भी करेंगे कि हमारी जो सेकंड रेसिपी है उसमें हम ये मेरे पास प्याज है, इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और डालेंगे इसमें पानी, ठीक है जी। पानी डाल के इसको हम थोड़ी सी देर के लिए पकने देते हैं। पकने से क्या होगा, ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। ये गैस है पानी और अदरक लहसुन और साथ ही
डालडा कुकिंग ऑयल हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा हमारी रेसिपीज़ आगे जाएंगी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सी मुर्ग गुलाब बिरयानी बन रही है, ये यहाँ पर हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करें, ठीक है जी। तो चूँकि मैंने पानी डाल दिया था, चिकन हो गई है, अब इसी में ये भून भी जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार है, क्योंकि हमें बिरयानी को कंप्लीट करना है, सही है जी। अब बारी आती है बाकी चीज़ें डालने की। इसमें हम डालेंगे ये लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ये हरी मिर्चें। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये अर्के गुलाब, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, अर्के गुलाब चला गया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और कुछ डालेंगे ये गुलाब की पत्तियाँ, इसी से टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ इसमें। अच्छा, इसके बाद जाएगा ये पुदीना को हम मिक्स कर लेते हैं और भून लेते हैं। 2 मिनट दम पे रखना चाहें तो रख लें, लेकिन चूँकि मैं तमाम चीज़ों को भून रही हूँ साथ साथ, तो इंशाल्लाह ये इसी में बेहतरीन हो जाएगा। सही, चावल हमारे पास बॉईल हुए हुए हैं और ये जो मेरे पास फ्राई प्याज है, अब ये भी हम डाल देते हैं। ये कि इसमें थोड़ी सी हम ऊपर के लिए हम रख लेते हैं। चलें। अच्छा, बादाम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, चाहें तो आप अभी डाल दें। चले, मैं काम करती हूँ, थोड़े से अभी डाल देते हैं और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। और है मेरे पास ये बॉईल किए हुए अंडे, सही है, ये 3-4 चीज़ें हम डाल देंगे गार्निशिंग में। चलेंगे। अच्छा, अब रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि बिरयानी की 2 लेयर लगानी, लेकिन यहाँ पर चूँकि बेहतरीन सा ये मसाला तैयार है, खुशबूदार सा, तो मैं इसको अलग से मैं इसकी लेयर नहीं बनाऊँगी, यानी 2 लेयर नहीं बनाऊँगी, ये एक ही लेयर में काम हो जाएगा। इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। और ये गए राइस इसमें, ठीक है ना, ये मैं पूरे ऊपर ही डाल देती हूँ। इस तरह से भी आप इसको दम पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें, आप बनाइएगा ज़रूर, सही है जी। चलो, ये हो गया, इसको हम लेवल कर देते हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर और उसको रख देंगे हम दम पे। चलिए, मैं इसको हटा लेती हूँ और एक काम करते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं। इसको हम यहाँ रखेंगे क्योंकि अब इसकी बारी है और यहाँ हम तवा रख लेते हैं। और ये गई बिरयानी, इसके ऊपर चूल्हा थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे। अच्छा, चूँकि मैंने जब चावलों को बॉईल किया था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसमें शामिल किया था ऑयल, तो इसलिए मैं इसके अंदर मज़ीद ऑयल शामिल नहीं करी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ये गैस में येलो फूड कलर, ये एक साइड पे आप डालें। येलो फूड कलर हमेशा कोशिश करें एक साइड पे ही आपने डालना, पूरा फैलाना नहीं है, वरना क्या होता है कि चावल बहुत पीले पीले हो जाते हैं। इसको मैं कवर कर देती हूँ और यहाँ पर हम कोयला भी जला लेते हैं और ये धीमी आंच पे अब ये हमारे चावल दम होते रहेंगे। चलें जी, आ जाते हैं यहाँ पर वाइट तवा कीमा पे ना, जिसके लिए मैंने एक काम ये किया था कि प्याज, अदरक, लहसुन और डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो हमने डाल के पकने के लिए रख दिया था। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। बाकी के इंग्रेडिएंट में सबसे पहले तो हम डालेंगे इसके अंदर ये कीमा, चिकन का कीमा हाफ़ केजी, सब चीज़ें साथ डालते जाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा, ख़ासतौर से जब आप ईद के लिए भी कुछ डिशेस आप लोग रखिएगा ताकि आप ईद पे भी बना सकें चीज़ें ना। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा इसमें डालेंगे हम साबुत लाल मिर्चें ताकि एक तरह कलर ऐड हो जाए, वाइट पेपर पाउडर, ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें क्रीम भी डालेंगे, लेकिन ये अभी बाद में डालेंगे तमाम चीज़ें, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, झटपट बन जाती है, कोई भी इसको बना सकता है जनाब, किसी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, इसको कुछ नहीं करती, सिर्फ इसको मैं कवर करके रख देती हूँ फ़िलहाल, ठीक है।
इसको हम कवर कर देते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा सा हम हटा लेते हैं। अच्छा, बाकी अब क्या इंग्रेडिएंट रहेंगे ये आपको हम बता देते हैं। इसमें मेरे पास है जायफल जावित्री का पाउडर जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अलावा हमारे पास है क्रीम, ये भी मैं अभी करूँगी। थोड़ी सी हम अभी डालेंगे और थोड़ी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये है मक्खन, ये भी इसके अंदर जाएगा। ये है बारीक कटी हुई अदरक और साथ ही ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको हमने जूलियन कट कर लिया है और लगाएंगे हम इसको कोयले का धुआं। इसको भी मैं पकाती हूँ, जब ये अच्छे से पक जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें जायफल जावित्री का पाउडर और साथ ही हम छोटी इलायची क्रीम इसके अंदर शामिल करें और मक्खन भी शामिल करेंगे, तो बहुत मज़ेदार सा बनेगा। साथ ही आप हमारे सवाल का जवाब आप हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा आज का सवाल यह थे कि कुरान पाक में सूरह यासीन मौजूद है और सूरह यासीन आपको बताना है किस पारे के अंदर मौजूद है। आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, करशी जाम शीरी की तरफ से आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर और साथ ही वॉच 365 की बुक भी है। लेकिन ये तीनों इनामात एक आदमी को नहीं मिलेंगे, 3 लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से सवाल का जवाब दिए, देखें आपकी किस्मत में कौन सा वाला इनामत है, ठीक है। ये 888-1 पे भी आप हमारे सवाल का जवाब सेंड कर सकते हैं। चलो मिसेस सुहेल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सुहेल। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, मैं नमक डालती हूँ। जी कैसी हैं आप? पहले आप टीवी का वॉल्यूम ज़रा। आपको रमज़ान मुबारक कहूँगी पहले तो। बहुत शुक्रिया, मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत, हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत मुबारक हो। जी क्या कहना चाहेंगी? जी सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। जी सूरह यासीन 22वें पारे में शुरू है और 23वें पारे में पूरी होती है। चले ठीक है, सही। आप पढ़ती हैं? होते हैं इसके। अच्छा माशाल्लाह, चले गुड, वेरी गुड, और बहुत शुक्रिया। गिफ्ट जरूर जीतना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए ये तो देखिए मेरी भाभी है मुजफ्फरगढ़ में, भाभी परवीन, उनको हेलो करूँगी। इनको हेलो करेंगे? हेलो नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। जी जी, अच्छा भाई, आपकी भाभी को बहुत सारा सलाम, ठीक है, खुश रहें। ये गया जायफल जावित्री का पाउडर जो बहुत ज़्यादा है, मैं इसमें से कम डालूँगी, तकरीबन हम इसमें ऐड करेंगे ये ½ टीस्पून, ठीक है जी। ये चला गया। अब ये इसकी चीज़ें कंप्लीट है। इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मैं इसको दम पे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इसको फिर हम भूनेंगे, भूनने के बाद हम क्या करेंगे, कोयले का धुआं लगाएंगे। लेकिन एक ब्रेक पे जा रहे हैं, सवाल का जवाब आपने हमें देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कुरान मजीद में सूरह यासीन मौजूद है, तो वो किस पारे में मौजूद है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट, वॉच 365 की बुक, इसके अलावा करशी जाम शीरी का बहुत ही शानदार सा गिफ्ट हैम्पर। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेगा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त है हमारा यहाँ पर जो है तवा कीमा जो है, वाइट तवा कीमा। अच्छा, इसमें मैंने अब कोयले का धुआं लगा लिया, भुना भूनने के बाद मैंने इसको कोयले का धुआं लगा दिया। ये देखिए जी, ओहो हो ज़बरदस्त, इसको मैंने लगा दिया। एंड में हम इसके मेरे पास मक्खन है, इसके अलावा मेरे पास अदरक है, हरी मिर्चें हैं और इसको फिर हम क्रीम से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। बिरयानी भी मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ। माशाल्लाह से बिरयानी भी बेहतरीन हो गई है। ये देखिए जी, वाह, बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। बस मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको भी हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। सही है जी, तो इसको भी बंद कर देते हैं। अब बारी आती है अपने मील को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, तो बनाएंगे हम ज़बरदस्त सी एक लस्सी। अब लस्सी कैसे बनाएंगे, हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, ये देखिए जी, ये मेरे पास है दही। इस दही में आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं या फिर आप दूध भी मिला सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिला रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा। ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इतनी आसान ये लस्सी है ना। ये देखिए, ये चला गया। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे ये कुछ ज़ाहिर आइस क्यूब्स डालेंगे। चलो, ये आइस क्यूब आ गए, हम तो पूरी डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है करशी जाम शीरी। जनाब
बिल्कुल ज़बरदस्त ये आप देखते हैं कि है। इसमें हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, कड़छी जाम शीरी हम डालेंगे। खालिस अरकियात से ये तैयार करता है, आपके डेज़र्ट की टॉपिंग को बेहतरीन बनाता है। सबसे बड़ी बात है सहर अफ्तार में आपके लिए बेहतरीन है। सहरी में आप किसी भी चीज़ में डाल के आप इसको पीते हैं तो आप यकीन करें पूरे दिन आपको बहुत ताज़गी रहती है। और इसके अलावा जब आप अफ्तार के वक्त इसको ड्रिंक की सूरत में पीते हैं तो बहुत अच्छी एक ताज़गी का आपको एहसास होता है। तो बिल्कुल जाम शीरी आपने कही, बच्चों को दूध में मिला के दीजिए। जो बच्चे दूध नहीं पीते या जो भी दूध नहीं पीता है तो आप उसको दूध में मिला के भी दे सकते हैं। इसको बस में ब्लेंड करें, खूबसूरत सी कलर की लस्सी तैयार। ये देखो आपने चलो जी, ये हमारी लस्सी जो है ये तैयार हो चुकी है। इसको हम निकालते हैं। ये लस्सी, ये कोई भी ड्रिंक अगर खूब ठंडी सी जब तक नहीं होती ना मज़ा नहीं आता है। आप ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी बन चुकी है। मैं इसको भी ये देखें थोड़ा सा इससे भी डाल देते हैं। क्या कंप्लीट हमारे 2 गिलास ज़बरदस्त सी और ग़िज़ाइयत से भरपूर और रिफ्रेशिंग लस्सी जो है वो हमने कड़छी जाम शीरी से जो है वो तैयार कर लिए। इसको अब हम थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। मैं इसको यहाँ अपनी सर्विंग उसमें रखती हूँ, प्लेटर में रखती हूँ। आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे। आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कि आपने बताना है कि जनाब ये सतीन जब मौजूद है तो यकीन करें ख़राब भी कोई चीज़ हो जाती तो मुझे परवाह नहीं होती, क्योंकि 3 गुना सफाई और उसके बाद ये ड्राई वाइप्स जो है ना बेहतरीन है और 100% कॉटन है। ठीक है जी, ये देखें दिया आप, इसको साफ़ सुथरा मैंने कर लिया। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। मुर्ग गुलाब बिरयानी, चिकन के अज्जा, चिकन 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, गुलाब की पत्तियाँ आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, अरके गुलाब 2 खाने के चमचे, छिले बादाम 15 से 20 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चावल के अज्जा, उबले सेला चावल 400 ग्राम, अरके गुलाब 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पीला रंग हस्बे ज़रूरत, उबले अंडे 2 अदद, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन पर 2 खाने के चमचे दही लगाकर रख दें। अब घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही मिक्स गर्म मसाला और दही लगी चिकन डालकर भूनें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और दही मिलाकर चिकन खूब भून लें। उसके बाद आधा कप पानी शामिल करके चिकन गला लें। फिर इसमें पिसा गर्म मसाला, अरके गुलाब, पुदीना, गुलाब की पत्तियाँ और छिले बादाम डालकर मिक्स करें। साथ ही नींबू का रस शामिल करके रख दें। अब सेला चावल में नमक, साबित गर्म मसाला और अरके गुलाब डालकर उबाल लें। फिर एक पतीली में आधा कप पानी, 2 खाने के चमचे घी और फिर आधे चावल शामिल करें। उसके बाद चिकन का मसाला, बाकी चावल ऊपर पानी में गुलाब पीला रंग एक तरफ डाल दें। अब थोड़ा घी गर्म करके डालें और दम पर रखें। आखिर में डिश में निकालकर चांदी के वर्क लगे उबले अंडे और तली प्याज से गार्निश कर लें। वाइट तवा कीमा अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़ायक़ा, क्रीम 4 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तवे पर प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल और आधा कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि प्याज नरम हो जाए। अब इसमें चिकन का कीमा, दही, सफ़ेद मिर्च, साबित लाल मिर्च, नमक और पिसा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर मज़ीद आधा कप पानी मिलाकर इतनी देर पकाएं कि तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब इन्हें भून कर मक्खन, क्रीम और जायफल जावित्री पाउडर डालकर 5 मिनट दम पर रखें। चाहें तो उसी वक्त कोयले का धुआं लगा दें। आखिर में इसे डिश में निकालें। फिर हरी मिर्च, बारीक कटी अदरक और क्रीम से गार्निश कर लें।
वाइट तवा कीमा अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज एक अदद बड़ी, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, क्रीम 4 खाने के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। माशाल्लाह से हमारी टेबल खूबसूरत सी सज चुकी है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी मुर्ग गुलाब बिरयानी है। इसके अलावा आप देखें तवा कीमा है और इसके अलावा हमने करशी जाम शीरी से बनाया बहुत ही ज़बरदस्त लस्सी। और ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे पास सवालात आते रहते हैं और आज भी मेरे पास अभी फ़ेसबुक पे एक सवाल आया, उन्होंने पूछा कि जी रमज़ानों में क्या होता है कि फ़्रिज में इतनी अफरा तफरी जाती, चीज़ें भर जाती हैं और फ्रिज बहुत गंदा लग रहा होता है, तो क्या ऐसा करें कि फ़्रिज जो है आपका साफ़ सुथरा सा हो जाए। बिल्कुल, मैंने एक छोटी सी टिप आपको बताती हूँ। इससे क्या होगा कि फ़्रिज की जो स्मेल है वो एक दूसरी चीज़ों में नहीं जाएगी और आपका फ्रिज भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने खाने का सोडा लेना है, 1 टेबल स्पून खाने का सोडा लीजिए और एक लीमू को आप हाफ़ काट लीजिए, हाफ़ काटें। हाफ़ काटने के बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरह से उस पर आपने सोडा जो है मल लेना है और अपने पूरे फ्रिज के अंदर उसको लगा दीजिए। 5 मिनट के बाद नॉर्मल आप कपड़े से, गीले कपड़े से आप उसको अच्छे से साफ़ कीजिएगा और फिर खुश कपड़े से साफ़ करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपका फ्रिज जो है बहुत ही अच्छा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा, कोई उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। ये फ़रज़ाना ने हमसे पूछा था, तो फ़रज़ाना आई एम श्योर कि अब आपका फ्रिज बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि किचन में जो है सफाई सुथराई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास भी अब कुछ आप इस तरह से काम करेंगे तो आप भी काम में खड़े हो जाएंगे, तो बिल्कुल काम में खड़े हुए। और ये प्लेट जो है मैं अब आपको वॉश करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, तो मैं ये आपको वॉश करके दिखाती हूँ। यहाँ पर लेमन मैक्स बार जो है मेरे पास मौजूद है, उससे मैं बर्तनों को साफ़ करके आपको दिखाऊँगी। और आपको पता है कि इसको आप घर में लेकर आएँ और साथ ही इसके अलावा इसमें जितनी भी जमी से जमी भी चिकनाई है ना, वो आराम से आप इसमें देखिएगा कि साफ़ हो जाती है। इसके अलावा इसका APC यानी ऑल पर्पस क्लीनर जो है ये भी है, मैक्स पेस्ट है। और जो बड़ा स्मार्ट ख़वातीन की चॉइस है, तो लाएँ मैक्स पेस्ट और बर्तनों को धोएं। और अपने घरों में, क्योंकि कोरोना आजकल घरों में मौजूद है, घरों में हम चाहते हैं कि अपनी सफाई सुथराई रखें, तो उसके लिए APC यानी ऑल पर्पस क्लीनर आप लेकर आएँ। अपने फ़र्श की सफाई करें, आपके काउंटर की सफाई करें, जो दिल चाहे आप इससे करें। चलिए जी, मैं इसको प्लेट को अच्छी तरह से आपको वॉश करके दिखाती हूँ। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मैं इसको इससे धोती हूँ। ठीक है जी, अब आप देखिएगा एक कतरा मैं इसमें डालूँगी, सिर्फ एक कतरा, ये देखें जी, एक कतरा। और ये जमी से जमी चिकनाई जो है इसको दूर कर देगा और इसको अब हम इस तरह से वॉश कर देंगे। ये देखा आपने, ये देखें आपकी प्लेट जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। ये देखें, तो बिल्कुल आपकी तरह काम में खरा लेमन मैक्स। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सी प्लेट जो है साफ़ हो चुकी है। तो बिल्कुल आप परेशान मत हो, घर में चीज़ें बनाएं, घर में तमाम चीज़ें बनाएंगे तो बर्तन वगैरह काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेमन मैक्स बार लेकर आइए और अपने बर्तनों को साफ़ सुथरा करें और घर की ख़वातीन पे इतना ज़्यादा लोड मत डालें, बल्कि उनका आप लोग साथ दें ताकि आप भी काम में खड़े हो जाएँ। जी जनाब, बिल्कुल ये हमारा वो है कि घर में ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है रमज़ानों में, और क्या होता है वो परेशान हो जाती हैं कि क्या करें, किस तरह से इतने ढेरों उन्होंने खाने की बर्तन जमा किए हुए होते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, लेमन मैक्स बार मौजूद है, तो उससे आप बहुत साफ सुथरे अपने बर्तनों कर। ठीक है जी, चलें जी, हमारे आज के विनर है, अच्छा चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी आज की NX की विनर हैं मिसेस सुहेल हैं मुल्तान से, और वॉच 365 की हैं बुशरा हैं कराची से, और सदफ़ हैं रावलपिंडी से। तो जनाब आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये गिफ्ट आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी मिल जाएंगे और इंशाल्लाह ताला कल बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और सूरह यासीन जो है 22वें और 23वें सिपारे में बहुत सारे लोगों ने, बहुत क्या बल्कि तमाम लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब देता है। कोई अच्छा सा सवाल आपके जहन में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हमें हमारे पेज पे डालिएगा ताकि हम आप तमाम लोगों से, कुछ और लोगों से भी उस सवाल को पूछ सकें। ठीक है जी, तो मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।